हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हरफन मौला। आज मैं एक और इंटरेस्टिंग वाकया आप लोगों से शेयर करता हूं। तो आज हुआ ये कि मैं फेसबुक यूज कर रहा था और फेसबुक यूज करते करते अचानक मेरी नजर एक कोटेशन पे पड़ी और वो कोटेशन थी, इफ यू आर स्टिल लुकिंग फॉर अ पर्सन हु कैन चेंज योर लाइफ, टेक अ लुक इन द मिरर। यानी कि अगर अभी तक आप उस शख्स का इंतजार कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल दे, तो जाकर शीशे में देखिए। तो बस कौन नहीं चाहता अपनी जिंदगी में चेंज लाए, कुछ इंटरेस्टिंग चेंज लाए, कुछ पॉजिटिव चेंज लाए। जैसा कि जिंदगी में आजकल सब कुछ उलट ही चल रहा है, तो मैंने कहा क्यों ना ये भी ट्राई कर लिया जाए। मुझे लगा शायद कोई बाबा जी शीशे में से निकलेंगे और निकलकर मेरी जिंदगी बदल देंगे। तो बस मैं गया और शीशे के सामने खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही मैं शीशे के सामने गया तो मेरा सारा का सारा सस्पेंस वहीं पर खत्म हो गया, क्योंकि आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर। यानी कि मैंने अपने आप को शीशे में देखा। मेरा सारा सस्पेंस तो वहां पर खत्म हो गया, लेकिन आपका सस्पेंस यहीं से शुरू होता है। हम इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत से इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, आर सेल्स वगैरह वगैरह। तो आज के इस लेक्चर में हम तमाम इन वर्ड्स को गौर से डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आखिर ये कहां से आए, इनको कब और कहां पर हम सही तरह से यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज का लेक्चर हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे जिसमें मैंने प्रोनाउन को डिटेल में डिस्कस किया है, तो पहले वो लेक्चर लाजमी देख लीजिए ताकि आज का लेक्चर आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ सके। तो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर ये बना कैसे और इसे हम कैसे पहचान सकते हैं। जरा गौर से देखिए, when we add the word self, यानी कि जब हम सेल्फ का वर्ड यानी कि SELF, यानी कि जब हम सेल्फ का वर्ड ऐड करते हैं, किसमें ऐड करते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस में। अब पर्सनल प्रोनाउंस क्या है, ये पिछले लेक्चर्स में मैंने डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो पहले उस लेक्चर को लाजमी देख लीजिए। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कैसे बनते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बनते हैं जब हम पर्सनल प्रोनाउन में, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन में हम किसको ऐड कर दें? सेल्फ को ऐड कर दें। यानी कि सेल्फ का वर्ड जब भी हम किसी पर्सनल प्रोनाउन के साथ जोड़ दें, मिला दें, तो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। एग्जाम्पल्स की तरफ जरा गौर से देखिए। फर्स्ट मैंने लिखा है माई, जो कि एक पर्सनल प्रोनाउन है। इसमें जब मैंने सेल्फ का वर्ड ऐड कर दिया, सेल्फ का वर्ड जोड़ दिया, तो क्या बना? माई सेल्फ। उसके बाद हिम, जो कि एक और पर्सनल प्रोनाउन है, हिम के साथ जब मैंने सेल्फ का वर्ड ऐड किया तो क्या बन गया? ऑब्वियसली हिमसेल्फ बन गया। उसके बाद देम, जो कि एक और पर्सनल प्रोनाउन है, इसके साथ हम सेल्फ का वर्ड ऐड नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जरा सुन लीजिए गौर से। हिम क्योंकि एक सिंगुलर प्रोनाउन था, हिम सिंगुलर था, तो इसलिए मैंने सेल्फ का वर्ड ऐड किया। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं देम, यानी कि उनकी, और वो ज्यादा है यानी कि प्लूरल हैं। तो जब प्लूरल्स की हम बात करते हैं, यानी कि एक से ज्यादा लोगों की बात करते हैं, यानी कि देम की बात करते हैं, तो तब हम सेल्फ नहीं लगा सकते। तो क्योंकि एक से ज्यादा है, तो इस वजह से अब हम सेल्व्स लगाएंगे, सेल्फ नहीं लगा सकते, अब हम लगाएंगे सेल्व्स। तो जब देम में सेल्व्स का वर्ड मिल गया तो क्या बना? देम सेल्व्स। इसी तरह हर है, हर के साथ जब हमने सेल्फ का वर्ड ऐड किया तो हर सेल्फ बना। फिर हमने योर के साथ सेल्फ का वर्ड ऐड किया तो योर सेल्फ बना। आर के साथ सेल्व्स का वर्ड ऐड किया तो आर सेल्व्स बन गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन होगा तब हम सेल्व्स का वर्ड ऐड करेंगे। सेल्फ सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद योर सेल्व्स। तो इन तमाम एग्जांपल्स के थ्रू हमने डिटेल में देखा कि जब भी हम पर्सनल प्रोनाउन के अंदर सेल्फ का वर्ड ऐड कर देते हैं, उसके अंदर सेल्फ का वर्ड मिला देते हैं, तो जो भी हमारे सामने चीज बनती है उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आखिर कैसे बने और इनको हम किस तरह पहचान सकते हैं और कहां पर सेल्फ आता है और कहां पर सेल्स आता है।
ये हमने अभी गौर से देखा। अब हम मूव करते हैं यूजेस की तरफ, क्योंकि चीजों को रट्टा हम नहीं लगाएंगे, हम चीजों को समझेंगे, इसलिए यूज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूज की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका यूज हमें क्या बताता है। तो यूज है इसका व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस आर सेम। तो क्या कहा मैंने कहा जब भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला, सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला, तो किसी भी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट का मतलब जिस पर काम हो, तो किसी भी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो, सेम हो यानी कि एक जैसे हो, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को इस्तेमाल करते हैं। जरा गौर से देखिए मैंने क्या कहा। मैंने कहा हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी भी सेंटेंस के अंदर काम करने वाला और जिस पर काम हो रहा हो वो डिफरेंट ना हो बल्कि सेम हो, एक हो। एग्जाम्पल के थ्रू हमें बात अच्छी से समझ आएगी। तो जरा गौर से देखिए, आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर। मैंने आपसे कहा था कि मैंने शीशे में अपने आप को देखा। तो इस सेंटेंस में जरा गौर से देखिए, सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला कौन है, आई, यानी कि मैंने देखा। किसने काम किया, किसने देखा, मैंने देखा, तो आई क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, किस पर काम हुआ, मैंने किसको देखा, आई सॉ माई सेल्फ, मैंने अपने आप को देखा। तो किस पर काम हुआ, मुझ पर काम हुआ। तो जरा गौर से देखिए, इस सेंटेंस के अंदर काम करने वाला यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या सेम नहीं है। जिसने देखा वो भी मैं ही था और जिसको देखा वो भी मैं ही था, यानी कि काम करने वाला और जिस पर काम हुआ वो डिफरेंट नहीं है बल्कि सेम है। तो हम कहेंगे माई सेल्फ यहां पर क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखिए, ही इज डिसीविंग हिमसेल्फ, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। जरा गौर से देखिए, इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला कौन है यहां पर, ऑब्वियसली ही हमारा यहां पर एक सब्जेक्ट है। ही इज डिसीविंग, वो क्या काम कर रहा है, वो धोखा दे रहा है। डिसीविंग, ही इज डिसीविंग, वो धोखा दे रहा है। वो किसको धोखा दे रहा है, ही इज डिसीविंग हिमसेल्फ, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। तो जरा गौर से देखिए, इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला और ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है, दोनों एक ही शख्स हैं, डिफरेंट नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हम तब यूज करते हैं जब सेंटेंस में काम करने वाला और जिस पर काम हो रहा हो दोनों सेम हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वी लव आवरसेल्व्स, हम अपने आप से प्यार करते हैं। वी, हम, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वी, यानी कि सब्जेक्ट यहां पर हमारा हम हुआ। वी लव, हम प्यार करते हैं। भैया किससे प्यार करते हैं, आवरसेल्व्स, यानी कि अपने आप से प्यार करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, आवरसेल्फ। तो इस सेंटेंस में भी काम करने वाला यानी कि वी और जिस पर काम हो रहा है आवरसेल्व्स, दोनों सेम हैं। काम करने वाला और काम जिस पर हो रहा है यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही हैं। तो हम कहेंगे आवरसेल्व्स यहां पर भी क्या है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसी तरह लास्ट एग्जांपल में भी, आई माई सेल्फ कैन मेक टी, मैं खुद चाय बना सकता हूं। तो हमारा माई सेल्फ भी इस सेंटेंस में क्या हुआ, क्योंकि अभी हमने देखा कि जब भी पर्सनल प्रोनाउंस के अंदर हमें सेल्फ का वर्ड नजर आ जाए तो वो क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। तो इसको क्या कहूं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? जी नहीं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये यहां पर नहीं है। आप पकड़े गए, रट्टा नहीं लगाने दूंगा। आज के बाद आप लोगों को रट्टा नहीं लगाने दूंगा। हमने रट्टा नहीं लगाना, हमने समझना है। तो माई सेल्फ, बेशक यहां पर माई के साथ हमने सेल्फ को ऐड कर दिया, लेकिन फिर भी ये यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। रट्टा नहीं लगाना, हमने काम को समझना है। जरा गौर से देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या है, तमाम वो अल्फाज जिनमें सेल्फ का वर्ड यूज हो उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो कहते हैं, लेकिन साथ साथ यूज भी तो बहुत इंपॉर्टेंट था। किस लिए बताया था, कि आप समझ सकें। तो यूज क्या था, किसी भी सेंटेंस में जब काम करने वाला और जिस पर काम हो रहा हो यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो। तो जरा गौर से देखिए, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या सेम है। आई माई सेल्फ कैन मेक टी, मैं खुद चाय बना सकता हूं। इस सेंटेंस में काम करने वाला कौन है, ऑब्वियसली आई, यानी कि मैं।
इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो इसमें किस पर काम हुआ, आई माई सेल्फ कैन मेक, मैं बना सकता हूं। क्या बना सकता हूं, टी, यानी कि चाय बना सकता हूं। तो टी हमारा यहां पर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। यानी कि इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक नहीं है, सेम नहीं है। तो इसलिए माई सेल्फ यहां पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं कह सकते। तो क्या होता है, इसका क्या यूज है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आई होप आप लोगों को अच्छे से आज समझ में आ चुके हों। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई चीज समझ में नहीं आई, तो लाजमी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो उनको लाजमी जाकर देख लीजिए, ताकि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। थैंक यू, शुक्रिया।